हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, जो आपकी पिछली वीडियो बैक वीडियो हुई थी उनमें आपने क्या क्या देखा कि वो आपने डिस्कशन देख लिया था कि जो आपका स्फीयर कोई भी आपका कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C = 4πε0 इंटू R होता है, यानी C प्रोपोर्शनल R होता है, यानी शेप और साइज पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आप जानते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है। चार्ज स्टोरिंग क्या होती है, एबिलिटी। ठीक है, तो आज अपन यानी ये है आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी क्या है, कैपेसिटर की बात करेंगे आज। कैपेसिटर का मतलब है ये एक इक्विपमेंट है। क्या है, इक्विपमेंट। ठीक है, यानी जो करता क्या है कि चार्ज को स्टोर करता है। भाई स्टोरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और जो इक्विपमेंट जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, वो इक्विपमेंट क्या होता है आपका, कैपेसिटर होता है। क्या होता है, कैपेसिटर। अब समझिए, कैपेसिटर में आपके दो कंडक्टर होंगे। ऑलवेज कितने कंडक्टर होंगे, दो कंडक्टर, और वो भी इस आपके सिलेबस में एक पॉजिटिव का दे रखा है, दूसरा नेगेटिव। तो एक कंडक्टर क्या होगा आपका पॉजिटिव और सेकंड क्या होगा नेगेटिव। ये मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव क्यों लिया गया, क्या कारण रीजन था इसका। ठीक है, तो दो सेपरेट क्या होंगे आपके कंडक्टर होंगे, उनका अरेंजमेंट होगा। और मीडियम कौन सा मीडियम लेना है आपको, इंसुलेटिंग मीडियम लेना है। इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब है, देखिए समझे, एक कंडक्टर ये है आपका, दूसरा कंडक्टर ये है। एक पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर कौन सा ले लिया अपन ने, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही होता है यानी कैपेसिटर पर। और इनके बीच में जो मीडियम होगा वो कौन सा लेना है आपको, इंसुलेटिंग मीडियम लेना है। इंसुलेटिंग मीडियम आप जानते हैं कि जो चार्ज का फ्लो यानी क्या हो, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक चार्ज का फ्लो नहीं होता है, वो मीडियम कौन सा मीडियम होता है आपका, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, इसमें जो यहाँ मीडियम लिया जाएगा वो मीडियम कौन सा होगा आपका, इंसुलेटर मीडियम होगा। या आप बात करें एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आपने देखा होगा पंखे में जो आपका फैन होता है उसमें आपका क्या बोलें कि कंडेंसर बोलें या कैपेसिटर बोलें, सेम ही मीनिंग होता है उसका। तो उसमें देखा आपका बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल एक क्या होता है, इस प्रकार टाइप का एक वाइट कलर का क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, इसमें अंदर दो प्लेटें होती हैं यानी दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव और सेकेंड इज नेगेटिव। और जो इसमें मीडियम होता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ मीडियम जो होगा वो इंसुलेटिंग मीडियम होगा। ठीक है, इसका मतलब है जो यहाँ से चार्ज का फ्लो यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में फ्लो नहीं हो सकता, यानी दोनों जो सेप क्या होंगे कि जो कंडक्टर होगा उन पर चार्ज क्या होगा, सेपरेट होगा। क्या होगा, सेपरेट होगा। तो देखिए एक कंडक्टर ये तो है कि ये स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बोले, या चार्ज के लिए क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल यानी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है कौन, कैपेसिटर। ठीक है, यानी जो ये मेकिंग कैसे होती है कि अरेंजमेंट है टू कंडक्टर सेपरेटेड, दो सेपरेटेड कंडक्टर का क्या है, अरेंजमेंट है इन इंसुलेटिंग मीडियम। हो गया। और इसका जब ये जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है आपका, जब ये यानी चार्ज को स्टोर करता है तो इसके शेप और साइज में कोई भी चेंजेज नहीं होते। यानी एक बार जो आपका यानी मेड कर दिया तो वह इस चार्ज स्टोर करेगा लेकिन उसके साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए समझे, ए कैपेसिटर इज एन ए अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट चेंज द साइज ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर के साइज में कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। आ गया, ये है आपका कौन सा इक्विपमेंट, कैपेसिटर। स्टोरिंग डिवाइस है किस मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम में, और क्या है, टू कंडक्टर क्या क्या होगा, सेपरेशन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और जब स्टोर यानी चार्ज स्टोर करेगा तो उसके जो साइज है, शेप है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए कैपेसिटर भाई आपका फैन में लगा होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, करीब 2.5 माइक्रोफेरेड। क्या है, माइक्रोफेरेड। यूज बताता हूँ पहले क्या होता है। जैसे मान लो अपने कूलर वाले इसकी कैपेसिटर की बात करें, वो करीब होता है 3 से 3.5 माइक्रोफेरेड। ये तो आपको क्लियर है ना, फेरेड लार्ज यूनिट है, उसका यूज नहीं करते इसलिए मिली माइक्रो यूज करते हैं। तो यहाँ से इसका यूज क्या आता है, देखिए इसमें क्या आया आपका फेरेड। क्या आया है, फेरेड। फेरेड क्या होता है, कैपेसिटेंस।
किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। तो बताइए यहाँ से एबिलिटी है ये, और जो इक्विपमेंट है या जो डिवाइस है वो क्या है आपका? कैपेसिटर है, ठीक है। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है वो I = Q/T होता है। करंट = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो इनका यूज क्या है कि जो आपके जैसे फैन हुए, ठीक है, मिक्सी हुई, कूलर हुए, ये क्या होते हैं? जब इनिशियल पोजीशन पर होते हैं, जब इन्हें स्टार्टिंग किया जाता है तो इन्हें हाई टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा तभी ये स्टार्ट होते हैं। हाई टॉर्क प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि इनको जो रोटेट करने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और हाई कब होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? हाई होगी। और इलेक्ट्रिक करंट किससे रिलेटेड है? चार्ज से। जब चार्ज इनको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। और हाई चार्ज कहाँ से मिलेगा? देखो कुछ तो मिलता है आपका भाई, जो लाइन वोल्टेज आ रहा है उसमें चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन उसमें करंट इतना मैक्सिमम नहीं होगा कि जो हाई टॉर्क प्रोड्यूस करा सके। लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा वो कौन देगा? इसको स्टोरिंग डिवाइस चाहिए, और वो स्टोरिंग डिवाइस क्या है आपका? कैपेसिटर है। ये यूज है इसका कि स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज का पहले स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद जब इनिशियल पोजीशन होगी स्टार्टिंग की, तो हाई टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए जो उसे चार्ज रिक्वायरमेंट होगा, जो उसकी कमी है चार्ज में, उसको क्या करेगा? वो उसको क्या करेगा? वहाँ से चार्ज प्रोवाइड करेगा, और वो क्या होगा? टॉर्क यानी हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जो आपका फैन है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ये भी देखा होगा, जब मान लीजिए फैन है जो रोटेट क्या करता है यानी स्लो मोशन में करता है, तो उसमें किसका इफेक्ट बताते हैं अपन? कैपेसिटर का इफेक्ट बताते हैं। क्यों? क्या हो गया कि जो उसकी कैपेसिटी थी या एबिलिटी थी स्टोरिंग चार्ज की, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज। अब वो चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा? जब चार्ज स्टोर नहीं हो रहा तो क्या जो इनिशियल टॉर्क है या टॉर्क जो प्रोड्यूस करना था, क्या वो हाई होगा या नहीं? हाई नहीं होगा, जिससे क्या होगी? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, या उसको रिक्वायरमेंट जो टॉर्क के लिए चार्ज चाहिए था, करंट चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, ठीक है। ये किसका यूज है? आपका कैपेसिटर का यूज है। आ गया समझ में? तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। अभी जो कैपेसिटर जो फैन का होता है, ऐसे तो नहीं कि फैन का जो साइज है वो इतना है, कैपेसिटर इतना बना दे, फिर तो उसके लिए अलग ही पोर्शन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो आपके कैपेसिटर होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल साइज के, ठीक है। ये अगर बात करें 2.5 माइक्रोफैरड की, तो उसकी जो रेडियस होती है वो 0.5 या 1 सेंटीमीटर के आसपास ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच हैज स्मॉल साइज बट ए लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। यानी स्मॉल साइज होगा, लेकिन जो स्टोरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? लार्ज होगी, यानी हाई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये मैंने वापस लिखा कि एक कंडक्टर से कभी भी कैपेसिटर मेड नहीं कर सकते। कैपेसिटर मेड करने के लिए कितने कंडक्टर रिक्वायरमेंट होंगे? 2 होंगे। और आपके सिलेबस में क्या है? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्लियर है? तो मिनिमम 2 कंडक्टर्स आर प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। कितने कंडक्टर रिक्वायरमेंट होंगे? 2। क्लियर है? तो देखिए समझे, नेक्स्ट डेफिनेशन में बताऊंगा। यह आपने पहले बैक वीडियो में देख रखा है कि C = Q/V है नहीं। अगर Q को कांस्टेंट कर दें, Q को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, और उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या करें? डिक्रीज करें, तो बताओ उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ने का यानी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्टोरिंग कैपेसिटी इज हाई ऑफ ए कैपेसिटर या कंडक्टर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ से ये आपको ये मेन पोर्शन ये है कैपेसिटर का। कैसे? कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किसी भी मेथड द्वारा क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। भाई साइज को तो अपन को यानी चेंजेस करना ही नहीं, होगा ही नहीं, वो तो क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, और जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो आपको क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, जिससे वो क्या करे कि उसमें जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके, यही तो करना है आपको। तो देखिए ये होगा क्या? इसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि किसी भी आपका कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज करें,
क्या भाई, जब Q कांस्टेंट हो तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए विदाउट चेंज द साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब टाइप देखेंगे तो इनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या होंगे भाई, ये तो फिक्स है तो कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर इसमें भी होंगे, 2 इसमें भी होंगे और 2 इसमें भी होंगे। कैसा भी कैपेसिटर हो कितने से मिलकर बना होगा, 2 कंडक्टर से मिलकर बना। भाई इसमें पैरेलल प्लेट आई हैं तो ये प्लेटें हो गई, कितने प्लेटें हो गई, 2 प्लेटें हो गई, 2 कंडक्टर हो गए। एक क्या होगा, पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेगेटिव। क्लियर है। ये मीडियम में कौन से में होंगे, इंसुलेटिंग मीडियम में। अगर इनका शेप देखिए, साइज कैसे हैं, 2 पैरेलल प्लेट हैं तो कैपेसिटर कौन सा बना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। साइज के अकॉर्डिंग ही नेम दिया गया इनका। स्फेरिकल क्या होगा भाई, एक आपकी प्लेट ये है स्फेरिकल, सेकेंड ये है, तो एक क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी दूसरी नेगेटिव होगी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका स्फेरिकल। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। तो यानी सिलेंड्रिकल में भी क्या होंगी, 2 सिलेंड्रिकल क्या होंगी, प्लेटें होंगी आपकी। भाई एक आपका इस प्रकार बन गया, मान लीजिए ये सिलेंडर 1 और इसके ही ऊपर सिलेंड्रिकल कौन सा ले लें अपन, 2। एक कौन सा हो गया पॉजिटिव और नेक्स्ट क्या हो गया नेगेटिव। यह आउट ऑफ कोर्स है, आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है आपके, ये 2 ही हैं आपके कि स्फेरिकल कंडक्टर है, इस जो कैपेसिटर है, स्फेरिकल क्या है आपका कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन आपका जो पूरा चैप्टर बचता है कंप्लीट, वो इस पर अकॉर्डिंग है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में क्या है कि आपका पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, क्लियर है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो इंसुलेटिंग मीडियम में होगा। अगर मान लीजिए इसमें पूरे में जो इसका गैप है, जो कैपेसिटर लिया गया, 2 प्लेटें एडजस्ट कर दी उसमें और पूरे में क्या फुलफिल कर दें अपन, यानी इंसुलेटिंग मीडियम फुलफिल कर दें पूरे में कंप्लीट, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। अगर मान लीजिए इसमें पार्शियल, मान इतने भाग में आपने इधर इधर क्या भर दे, फुलफिल कर दिया, इंसुलेटिंग मीडियम भर दिया, इधर वैक्यूम है, इधर क्या है वैक्यूम, तो बताओ उसमें जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे। एक इसमें मान लीजिए इंसुलेटिंग प्लेटें रख दी इस प्रकार, तो प्लेटें रखने से क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो ये 3-4 आपके डेरिवेशन इसके हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन सा चैप्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। क्लियर है। सिंबल की बात करें तो अगर एक पॉजिटिव, सेकंड क्या होगा नेगेटिव। ये क्या है भाई, इसमें धारी, ये जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या है कांस्टेंट। अगर ये आपका एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, तो इसे कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर और इसे कहते हैं फिक्स कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। ये फिक्स कैपेसिटर का है और ये किसका है, वेरिएबल का। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपकी ये भी बन सकती है कैपेसिटर की। तो भाई क्या, एक तो ये डिवाइस है, क्या है डिवाइस है स्टोरिंग चार्ज। ठीक है, स्टोरिंग चार्ज डिवाइस है। मेड कैसे होता है, 2 सेपरेट कंडक्टर होते हैं, किस मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम में। यह है, या ये कह सकते हैं यह है वह अरेंजमेंट है, कंडक्टर जो कैपेसिटर है वो कंडक्टर का वह अरेंजमेंट है जिसमें चार्ज यानी जो चार्ज है उसको कांस्टेंट रखकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज करके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। वह अरेंजमेंट क्या होता है, कैपेसिटर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, स्मॉल साइज होता है बट लार्ज अमाउंट में क्या कर सकता है, ये स्टोर चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया, या टाइप्स हो गए, सिंबल हो गए। अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कैसे, किस प्रकार चार्ज को स्टोर करता है, यानी इसकी जो एबिलिटी कैपेसिटी है वो किस प्रकार इंक्रीज अपन कर सकते हैं। यानी अब होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ यानी कैपेसिटर, उसको मैं समझाता हूँ पहले आपको, फिर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो होता क्या है प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल यही है आपका कि क्यों है उसको क्या करें, कांस्टेंट करें,
और इसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या करें, डिक्रीज करें, तो स्टोरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही आपका किसका प्रिंसिपल है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। होगा कैसे, देखिए समझे। आपने सर्व यहाँ से इनिशियल पोर्शन पर क्या ली, एक पॉजिटिव प्लेट ली, क्या ली, एक पॉजिटिव प्लेट। इसको चार्ज क्या दिया आपने, क्यों, चार्ज कितना दिया, क्यों चार्ज प्रोवाइड किया, तो आप जानते हैं जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। अब इसका अपन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यहाँ से आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, जिसमें क्या होती हैं, गोल्ड की 2 लिप होती हैं, गोल्ड की 2 लिप होती हैं। ये क्या करता क्या है, डिडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या करता है, डिडक्शन करता है। अब देखिए जब इससे आपने इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट किया इस पॉजिटिव प्लेट से, तो बताओ चार्ज इसके फ्लो कंडक्टर वायर के थ्रू कहाँ जाएगा, गोल्ड लिप पर जाएगा। और बताओ यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। और बताओ यहाँ ये चार्ज फ्री है भाई, जब इस कंडक्टर को अपन चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज फ्री है, तो फ्री से बताओ स्पीडली चार्ज जाएगा या नहीं जाएगा। तो बताओ ये जो स्पीड होंगी, ये जो आपकी ब्लेड है ये स्पीड होंगी, और ये क्या होंगी, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होंगी, यानी हाई, यानी क्या होंगी, स्पीड होंगी। तो आप क्या महसूस करेंगे यहाँ से कि इस पर जो चार्ज है वो क्या है, अधिक है, क्या है, इंक्रीज है। चार्ज अधिक होने का मतलब आप चार्ज से नहीं लोगे, किससे लोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। भाई जब ये गोल्ड लिप हैं वो हाईली स्प्रेड होंगी, इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हाई है, क्या है, हाई। तो इसका मतलब क्या है, C इजिकल टू क्यू अपॉन क्या हम लेते हैं अपन, V, C इजिकल टू क्यू अपॉन V। जब V हाई है तो बताओ C क्या है, लेस है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, डिक्रीज है या लेस है या नहीं। अब इसको क्या करना है अपन को, इंक्रीज करना है, यही तो प्रिंसिपल कहता है आपका। इसके पास इस जो आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, इसके पास एक न्यूट्रल क्या लाते हैं अपन, सेकंड प्लेट लाते हैं। तो जब इस पर पॉजिटिव है तो बताओ न्यूट्रल प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा आपका, यहाँ कौन सा आएगा, नेगेटिव। कौन सा मेथड द्वारा, इंडक्शन मेथड द्वारा। कौन से मेथड द्वारा, इंडक्शन। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ अपन किससे, भाई इलेक्ट्रोस्कोप से जब इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस नेगेटिव के द्वारा बाउंडेड हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो बाउंडेड हो गया। तो बताओ ये यहाँ स्पीडली जाएगा या थोड़े स्लो मोशन में जाएगा, स्लो मोशन में जाएगा। स्लो मोशन में जाएगा तो बताओ ये जो गोल्ड लिप है ये हाईली स्पीड होंगी या स्लोली स्पीड, यानी स्पीड होंगी, यानी यहाँ से ये बहुत ही कम क्या होंगी, स्पीड होंगी, बहुत कम। स्पीड होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, भाई चार्ज क्या हो गया, यहाँ कम आ रहा है, लेस पहुँच रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से, इंडक्शन मेथड द्वारा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीमेंट करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। तो बताओ जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, यानी डिक्रीमेंट हो गया, तो बताओ क्यों, जब ये मान कम हो गया तो C का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक यानी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, हाई हो गई, थोड़ी बढ़ी। लेकिन देखिए समझें भाई, इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के द्वारा भी बाउंडेड है और इस नेगेटिव ने इसको भी बाउंडेड कर रहा है। तो बताओ ये बाउंडेशन थोड़ा कम है, अगर और बाउंडेशन अपन इसको, इस बाउंडेशन को बढ़ा दें, और ये बाउंडेशन कब बढ़ेगा, जब इस पॉजिटिव चार्ज को हटा रिमूव कर दे। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने का मतलब क्या है, इसको क्या कर दें, अर्थेड कर दें या ग्राउंड कर दें, तो ये कहाँ चल जाएगा आपका, अर्थ में चल जाएगा। क्लियर है। अब बताओ यहाँ चार्ज कम पहुँचेगा, बिल्कुल लेस ही पहुँचेगा, तो विभव का मान जो, यानी यहाँ आपका इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो V है, इसका कितना हो जाएगा माइनस, भाई यहाँ कितना हो गया था पहले, जब पॉजिटिव यहाँ था उसको क्या मान लिया अपन ने, V डैश, फाइनल कितना हो जाएगा, V माइनस V डैश, होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब कमी यानी डिक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब डिक्रीमेंट हो गया तो जब C इजिकल टू क्यू अपॉन V है, तो V डिक्रीमेंट हो गया, C क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या कर दी अपन ने,
यानी इंक्रीज कर दी। और यही जब कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी आपको क्या कर दी, स्टोरिंग चार्ज हाई कर दी, तो यही इसका क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया आपने, ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली। सेकंड में क्या लिया, उसके पास कोई भी न्यूट्रल क्या लाए अपन, प्लेट लाए, उस पर इंडक्शन द्वारा अपोजिट क्या होता है भाई, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। फाइनल जब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया आपने भी, ग्राउंडेड कर दिया, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा। वो डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, V माइनस V डैश। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल ये बताओ ये डिवाइस बनी या नहीं बनी। एक तो चार्ज क्या है, एक प्लेट पर पॉजिटिव, सेकंड पर क्या है आपका नेगेटिव, ये क्या है आपकी ग्राउंडेड। तो ये क्या बना आपका कैपेसिटर, क्या बना कैपेसिटर। तो दो सेपरेट क्या है आपके कंडक्टर, दो सेपरेट क्या है कंडक्टर, एक पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, सेकंड क्या है ग्राउंडेड है। और ये कौन सा है, देखो पैरेलल दो प्लेटें हैं, टू प्लेट है और पैरेलल है, तो ये कौन सा बना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपको प्रिंसिपल में पढ़ना है, क्लियर है। तो देखते हैं प्रिंसिपल स्टेप वाइज। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये कि बैक वीडियो में आपने देखा क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका V, ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है CV, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। क्यू को क्या रखना है कांस्टेंट, जो भी चार्ज दिया, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या करना है डिक्रीज, तो क्या करना हो जाएगा एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज हाई। जब एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेसिटेंस हाई हो गया तो यही क्या है आपका प्रिंसिपल है, किसका कैपेसिटर का, किसका कैपेसिटर का। तो देखिए बाई एडजस्टिंग या फिक्स्ड और कांस्टेंट द चार्ज को क्या करें फिक्स कर दें, ठीक है। और कंडक्टर्स कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब होगा कैसे इसको समझे। आपके एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने, एक पॉजिटिव चार्ज क्या लिया आपने प्लेट ली, जिसका नेम क्या दिया आपने A। तो देखिए जब पॉजिटिव चार्ज क्या प्लेट आपकी A है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है आपका V। तो यहाँ से देखिए इसको एक्सपेरिमेंट को जब अपन ने किया तो वो किससे किया, इलेक्ट्रोस्कोप से। जब ये फ्री चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाई स्पीड से कहाँ जाएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर जाएगा। तो जो ये क्या है आपकी, जो ये ब्लेड हैं ये हाईली क्या होंगी स्पीड होंगी। तो देखिए यहाँ से जब ये स्पीड होंगी इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज क्या है इंक्रीमेंट है चार्ज का, तो चार्ज इंक्रीमेंट है तो पोटेंशियल क्या है इस पर हाई है। जब पोटेंशियल हाई है तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है लो है। अभी इनिशियल पोजीशन क्या है, C का मान है, वो C की वैल्यू है वो क्या है आपका यानी कम है, C की वैल्यू क्या है आपकी कम है। नेक्स्ट अपन जब देखेंगे तो अब C को क्या करना है आपको इंक्रीमेंट करना है। देखिए जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसको क्या करना है इंक्रीज करना है। अब इस प्लेट के पास जब अपन कोई भी अनचार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर लाते हैं तो इंडक्शन मेथड द्वारा उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो ये पॉजिटिव और यहाँ इस जो अनचार्ज था, और ये देखिए ये नीचे क्या लगा रखा है आपने, ये है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब आपको समझ में होगा, जो चार्ज का फ्लो है वो स्टैंड के थ्रू कहाँ ना हो, अर्थ में नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव प्लेट थी, यानी पॉजिटिव चार्ज आपकी प्लेट A है। अब न्यूट्रल आपके पास B लाते हैं जैसे ही, तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव, इंडक्शन द्वारा यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज बाउंडेश हो गया, तो यहाँ जो चार्ज है वो क्या होगा लिटिल अमाउंट में पहुँचेगा यहाँ, तो ये क्या होगा जो गोल्ड लीफ है वो क्या होंगी, यानी क्या होगा यहाँ से जो स्पीड होंगी वो क्या होंगी लेस स्पीड होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज हुई है, क्या हुई है डिक्रीज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है किसके कारण, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस में क्या हो गया इंक्रीज हुआ, बट इतना इंक्रीज नहीं हो पाया। अपन को क्या करना है बहुत, यानी क्योंकि जो क्या होता है कैपेसिटर साइज क्या होता है स्मॉल, बट जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी वो क्या होती है हाई, तो इसको हाई करना है। तो देखिए आप प्लेट B को क्या कर देंगे ग्राउंड, क्या कर देंगे ग्राउंड। तो बताओ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ द्वारा क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से ये अर्थेड कर दिया तो ये क्या हो गया समाप्त हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पर जब इनिशियल कंडीशन पर पोटेंशियल कितना था V, और नेगेटिव वाले पर कितना हो जाएगा माइनस। देखो पहले V डैश हुआ, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव हट गया,
तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस वी डैश हो गया। तब दोनों को ऐड करेंगे तो v प्लस माइनस वी डैश कितना हो जाएगा, v माइनस वी डैश। कहने का मतलब जब यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप आप कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज बाउंडेड हो गया, तो ये चार्ज जब यहाँ नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये क्या है ब्लेड हैं ये क्या होंगी, बिल्कुल लेस क्या होंगी, स्पीड होंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। और डिक्रीज कितना हो गया, v माइनस वी डैश हो गया। तो यहाँ से देखो इनिशियल पर v था, फिर v डैश हो गया। भाई पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ से पता लगा लिया अपन ने, ठीक है। डिडक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगाया तो v डैश हो गया, इंक्रीमेंट हुआ। फिर और ज़्यादा जब पॉजिटिव यहाँ आपने क्या कर दिया, चार्ज अर्थेड कर दिया, तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ही बचेगा, तो और क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। उस डिक्रीमेंट को कितना मान लिया, v डबल डैश। इनिशियल v फिर डिक्रीमेंट v डैश हुआ, तो फाइनल कितना हो गया, v डैश, v माइनस v डैश हो गया। तो यहाँ से अब जो आपके न्यू कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, c डबल डैश इज इक्वल टू q अपॉन v डबल डैश। जब ये क्या हो गया, यानी ये लिटिल अमाउंट में हो गया, तो बताओ ये हाई अमाउंट में होगा नहीं होगा, स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यही क्या है आपका, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब समझें, जो आपका ये इक्विपमेंट बना, ये कैसे बना, एक पॉजिटिव प्लेट है आपकी, नेक्स्ट क्या है आपकी नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट क्या है आपकी ग्राउंडेड। तो ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना, दो सेपरेटेड कंडक्टर होते हैं, वन पॉजिटिव और सेकेंड है जे नेगेटिव, और इंसुलेटिंग मीडियम में होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिक्रीमेंट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लास्ट फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन ग्राउंडेड कंडक्टर brought near the यानी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, देन मेथड ऑफ इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर जनरेटेड, एंड जब ये ग्राउंडेड है तो पॉजिटिव चार्ज आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया यहाँ से, और नेगेटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये है जो लिखा है, या फाइनल स्टेटमेंट में लिख सकते हो। उसमें क्या ऐड कर सकते हो, ग्राउंडेड यानी कंडक्टर बी। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो कैपेसिटर में एक प्लेट क्या रखोगे अपन, ग्राउंडेड रखेंगे। क्या रखेंगे, ग्राउंडेड। उसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इंडक्शन द्वारा पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या देखा कि एक तो कैपेसिटर देखा कि ये क्या है, इक्विपमेंट है, एबिलिटी ऑफ यानी कैपेसिटेंस को, यहाँ जो चार्ज है या एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज जो इसका जो साइज या शेप होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, बट लार्ज अमाउंट में क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। मिनिमम दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है। किस मीडियम में रखा जाता है, इंसुलेटिंग मीडियम में रखा जाता है। वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। थ्री टाइप्स, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ठीक है, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या देखा कि क्यू को कांस्टेंट रखें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज किया जाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यही क्या है, इसका प्रिंसिपल है। यह आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए। फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट ली, फिर न्यूट्रल क्या लाए, प्लेट लाए, जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। फाइनल पोजीशन पर क्या होगा कि जब प्लेट बी को क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उसको यानी अर्थ में चला जाएगा, मूव कर जाएगा अर्थ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ आपने इलेक्ट्रोस्कोप लगाया उसकी जो ब्लेडें हैं वो क्या बताएंगे आपकी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही आपने सीखा, यही क्या है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।